हाँ भाई। ओके, मैं एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लूँ जरा। एक क्या हुआ, 4k³ क्यूब, 4q क्यू, और यहाँ से क्यू कट गया, क्यू से क्यू कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, r/3। फिर हमने क्या किया, हमने छोटे क्यू को पकड़ा, r/3 का स्क्वायर किया, यहाँ पर r² किया, r² से r² कट गया, यहाँ 4q किया। ठीक है, 4 छोटा क्यू, ठीक है। तो जो कैपिटल क्यू आया वो अपना 9, 4/, एक मिनट रुकना, ये 4q डैश, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, एक बार दोबारा करना है इसको ना। एक तो r/3 आ गया हमारा, दूसरा हमने क्या किया, k इंटू छोटा क्यू लिया, फिर कैपिटल क्यू लिया साथ में, और नीचे x की वैल्यू कितनी आई थी, r/3, तो r/3 का स्क्वायर कर दिया। दूसरा k इंटू छोटा क्यू दोबारा, फिर इस बार कैपिटल क्यू ले लिया, और अब कितना किसके बराबर हो गया ये दूसरा। हाँ, दोनों स्मॉल क्यूज लिए, एक क्यू और दूसरा भी 4q है, छोटे ही है ना। डिवाइडेड बाय क्या हो गया, r का स्क्वायर, r² से ये पूरा स्क्वायर कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, k और एक क्यू कट जाएगा, k और एक क्यू कट गया, तो ये कितना हो गया, 9 कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू 4q, और स्मॉल क्यू हमें दे रखा था, तो एक तरीके से कैपिटल क्यू कितना हो गया, 4q/9। चलो, जब आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्यों आ रहा है फिर -4q, सॉरी माइनस तो आएगा ही, मेरा -4q/3 क्यों आ रहा है यहाँ पे। कुछ और तो नहीं हो ना, यहाँ पर ठीक था, r-x, आपने डिस्टेंस चेंज करा, कहाँ पे, 2x ले रहे हैं ना वापस? नहीं, x ही था, 2x से होगा, एक x है, एक r-x है। नहीं, जो पहले ब्लैक जो आपने ऐड लगा था ना, जब खाली दो चार्ज थे उसके बीच में नहीं, r लिया होगा, 2x तो मतलब ही नहीं है, एक को x तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दूसरा r-x है, तो एक r हो गया, r/3 हो गया, दूसरा 2r/3 हो गया ना। ठीक है, तो आंसर -4q/9 आ जाएगा। ठीक है, इसको पता नहीं क्यों आ रहा है ये। चलो, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, तेरा आ गया था ये वाला -4q/9। ओके, और देखते हैं, बिल्कुल सेम लॉजिक, वापस से देखो, अगर इक्विलिब्रियम पे आना है, सबसे पहले तो किसके पास चार्ज होना चाहिए, -9q पे या q पे, किसके पास होना चाहिए, -q और 9, -9q के पास या q के पास, q के पास, छोटा कौन है, -9। अरे भैया, मुझे लग ही रहा था, इसीलिए कह रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, +q लेंगे, +q के पास, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड देखना है। अच्छा, अब क्या किया यहाँ पे, ये -9q हो गया, ये +q, अब यहाँ पर सबको 0 होना है, हाँ के ना। अच्छा, सबको 0 होने के लिए सोच के देखो, यहाँ पर इसका अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, कौन सा चार्ज, तो क्या दोनों को, ये दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव होना पॉसिबल, तो -q। क्या मेरी बात समझ में आई है, नहीं, हाँ भाई, पक्का क्लैरिटी है। अच्छा, और सोचो, अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये वाला डिस्टेंस मान लो x है, क्या है, वापस से दो इक्वेशंस लगानी है, नेट फोर्स जीरो करनी है, लगा लोगे, ये हो, ट्राई करके आना, नीचे आंसर लिखा है क्या, l/2 डिस्टेंस लिखा हुआ है, और -9q/4 वो लिखा हुआ है आंसर, ठीक है, x यही डिस्टेंस होगा, क्लियर है या नहीं। अच्छा, इसको r1 की जगह l लिख लेना है ना, क्योंकि उसमें l के टर्म्स में दे रखा है, तो l ही लिखो इसको। कोई डाउट यहाँ तक, आंसर दे रखा है, ट्राई करना, अगली क्लास में देखूंगा मैं। ठीक है, ये क्या है, क्या कह रहा है, 3 चार्जेस Q, Q एंड कैपिटल Q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट अ डिस्टेंस ऑफ 0, d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, एक 0 पे है, एक d/2 पर, और एक कितने पे है, d पर। तो एक तो ओरिजिन पर ही है, ध्यान से देखो, ओरिजिन पे कौन है, +q, फिर d/2 पे कौन है, स्मॉल q, फिर d पर कौन है, कैपिटल Q। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं, तो ये क्या हो गया, d/2, और ये क्या हो गया, d, नहीं आई बात समझ में।
अच्छा, इफ द नेट फोर्स ऑन द प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट x इज इक्वल्स टू 0, वो कह रहा है अगर इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो क्यू की वैल्यू बताओ, छोटे क्यू की। अब इस पे अगर नेट फोर्स 0 है, सबसे पहली चीज तो भाई ये तो कैपिटल क्यू है तो ये तो रिपेल ही करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इसका मतलब अट्रैक्ट, मतलब छोटा क्यू नेगेटिव होगा। छोटा क्यू क्या होगा, तो इसका मतलब या तो सेकंड ऑप्शन या थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ तो नहीं हो सकता। मयंक पक्का, देख ले। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, तो अब इसके ऊपर नेट फोर्स 0, तो क्या बोलूंगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर, क्यू से क्यू, के से के, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, बचा कितना 4, छोटा क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू, तो छोटा क्यू किसके बराबर आ गया, क्यू बाय 4 के, और नेगेटिव हमें पहले से ही पता है। नहीं है बस समझ में, पक्का जेई 2019, पक्का क्लैरिटी है भाई, ये नेट फोर्स के ऊपर आ जाता है। अब ये क्या है, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस क्यू केप्ट एट 2 मीटर अपार्ट, अब ये सीबीएसई के सवाल है लेकिन लॉजिक सेम है अभी। इक्वल चार्ज है kept 2 meter apart, third charge q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the two charges such that that system remains in क्या q q, तो बीच में क्या आएगा माइनस q, और दोनों सेम है तो सेम चार्ज का ही आएगा। समझ में आ रही बात, तो माइनस q आएगा, सेंटर पर आएगा, अब कितना मैग्नीट्यूड है वो तुम देख लेना, कोई डाउट है निकल जाएगा। अगला देख लो, two charges q or minus 3q are placed on x-axis at distance d. What should be the third charge? Where should be the third charge 2q be placed so that it will not experience any force? Not experience any force मतलब क्या, net force 0, इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है। कर लोगे पक्का, दिखाना मुझे, आंसर दोनों के दे रखे हैं, एक का 1 मीटर है पहले वाले 10 में क्वेश्चन कौन सा है ऊपर वाला, और दूसरा कितना है d/2 1/√3 लेफ्ट ऑफ। ठीक है, मुझे दिखाना है अगली क्लास में तुम दोगे, गुड इनफ, हो गया भाई, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट भी तुम्हारा डन हो गया। मुझे लगता है आज के लिए इतना ठीक है, अगली क्लास में अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे, सब कुछ एक भी ठीक नहीं है, क्लैरिटी है लेकिन यहाँ तक, कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ मुझे। ठीक है चलो, एक मिनट रुकना इसको